राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं 2022 की सत्य घटना आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपको विश्वास हो तभी आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको कृष्ण भगवान पे विश्वास है, लड्डू गोपाल पे विश्वास है, तभी आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, सच में ये घटना है कि एक बार मेरे लड्डू गोपाल जी को नींद आ रही थी और मैं उनको सुला नहीं पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि अभी ये काम कर लूँ, सुला दूँगी। फिर क्या हुआ दोस्तों, मैं सुलाना ही भूल गई उनको। मतलब आप ये सोचो कि इतने आश्चर्य की बात है कि मतलब डेली इतना ज़्यादा घर में काम होता है ना, कि कई बार क्या होता है कि ऐसे तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ, लेकिन उस दिन ऐसा बहुत ज़्यादा टेंशन था, इस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान भी थी और मैं इनको सुलाना भूल गई। अब क्या हुआ दोस्तों, मतलब कि घर का मैंने सारा काम वाम जो था सारा कर लिया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इनको सुला दूंगी, लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, मैं सुला नहीं पाई। और उसके बाद मैं अपना सारा घर का काम वाम कर लिया और उसके बाद क्या हो गया, मतलब मैंने बच्चों को सुलाया, मतलब उस कमरे को ही मैंने बंद कर दिया। अब मैंने सोचा कि मैं सुलाई हूँ, मैं इसी भ्रम में थी कि मैंने उनको सुला दिया है। अब क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद फिर मैं सोने चली गई। पहले मैंने अपने दो हमारे बच्चे हैं, पहले मैंने बच्चों को सुलाया और बच्चे जब हमारे सो गए, फिर सब लोग सो गए, फिर मैं भी अपना भगवान का नाम लेते हुए सो गई। मैं अब सो गई तो मतलब मेरे सपने में क्या आ रहा है, मैं देख रही हूँ कि मतलब मेरे दो लड्डू गोपाल जी हैं। मतलब एक हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं जिनको कि मैं बहुत पहले लाई थी, मतलब उनकी मैं पहले बहुत लाई थी, उनकी सेवा कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि मतलब मेरे अंदर ऐसी भावना जागी, जब मैंने 21 नंबर के लड्डू गोपाल को देखा तो मुझे लगा कि मतलब कि उनको भी मुझे लाना चाहिए। तो ये हमारे देखिए छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं। मैं इन्हीं की महिमा के बारे में आपको बता रही हूँ, इनके चमत्कार बता रही हूँ दोस्तों। और फिर क्या हुआ, फिर मतलब कि कुछ दिन बाद हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी आ गए। तो जब मतलब वही होते ना कि जैसे छोटे वाले लड्डू गोपाल हो या जैसे आपके बड़े वाले लड्डू गोपाल हो, सारे तो हैं तो हमारे कृष्ण भगवान जी। सब में आत्मा है, सब में आपकी कृपा बनी रहती है। बस आप जैसे सेवा करते हैं, भावना वैसे ही आपकी जागृत होती है दोस्तों। तो फिर क्या हुआ कि हमारे दोनों लड्डू गोपाल थे, मैंने उनको मतलब भोग वोग लगा के उनका आरती उरती कह दिया था। फिर उसके बाद मैंने जैसा कि बताया कि मैंने सब बच्चों को सुला के मैं सो गई। फिर क्या हुआ दोस्तों कि मतलब पहले तो हल्की सी नींद लगी, फिर अचानक ही जब मतलब मुझे नींद लगी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि हमारे जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं वो मतलब मुझसे कुछ बोल रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि मैया मुझे नींद आ रही है, मुझे सुला दो। मतलब ऐसा अंदर से मतलब सपने में ऐसी भावना आई अचानक कि मतलब मैं जग गई अचानक से। मुझे कि यार क्या हो गया, मतलब अचानक अभी तो मैं सोई थी, अब मेरी नींद ऐसे क्यों खुल गई। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने मतलब अचानक जगी तो कुछ पल के लिए तो कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि जब हम कोई सपना देखते हैं दोस्तों तो आप भी देखेंगे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। मतलब एक पल के लिए तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया दोस्तों। तो फिर उसके बाद तब भी मुझे लगा कि यार मतलब हो सकता है मैं सपना ऐसा देख रही होंगी, तो जैसे मुझे ऐसा लग रहा होगा। फिर मैंने क्या किया कि मैं चली गई किचन में, मतलब मैं पानी पीने चली गई। और जब मैं पानी पीने गई, पानी पी के मतलब उसके बाद भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा था। इस वजह से मैं क्या की कि मतलब मैं पानी पी के फिर मैं अपने रूम में आ गई दोस्तों। फिर मुझे लगा कि अरे सपना था, फिर मैं सोने लगी तो मुझे नींद ही ना आए। फिर मुझे लगा ऐसा क्या है, कुछ छूट रहा है। फिर धीरे धीरे जब मेरा दिमाग गया
तो मुझे लगा कि यार ये सपना ऐसा क्यों आ रहा है, कहीं सच में तो मैं लड्डू गोपाल को सुलाना भूल तो नहीं गई हूँ। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर मैं मतलब गई, मेरा मन नहीं माना। मेरा एक पूजा घर है, मतलब वो रूम ऐसा है कि मैंने उस रूम में कोई सोता नहीं है, मैंने उसको पूजा घर ही बना रखा है। तो मैं शाम को ना दरवाज़ा बंद कर देती हूँ उसका। फिर मैं गई, जब उस रूम में गई तो मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी तो बैठे हुए हैं, उनको तो मैंने सुलाया ही नहीं है। मतलब तभी मुझे लगा कि हे भगवान, मतलब तभी मेरे सपने में भगवान जी बोल रहे थे कि मैया मुझे सुला दो। मतलब तभी मुझे लगा कि सच में मैंने ऐसा सपना क्यों देखा, मतलब मुझे ऐसा एहसास क्यों हुआ। फिर क्या दोस्तों, फिर मैं उनको गई, मतलब पहले मैंने हाथ पैर धोया, फिर मैं उनको गई जाके लड्डू गोपाल जी को, फिर मैंने अच्छे से उनका जो नाइट ड्रेस होता है पहनाया, और पहनाने के बाद दोस्तों उनको मैंने सुला दिया, दोनों को सुला दिया, उनका पैर दबाया। और हमने मतलब कि मच्छरदानी जो नहीं होती, नेट होती है, उसको मैंने उनका गद्दा खरीदा है तो उसी को मैंने बंद कर दिया, सुला दिया। तब मैं उसके बाद जब आई तब मुझे नींद आई। तभी मुझे लगा कि सच में मतलब अगर आपने लड्डू गोपाल जी को रखा है तो चमत्कार तो होते ही हैं, अनुभव होता है, कुछ न कुछ आपके साथ होता है। मतलब कई बार ऐसा होता है, लेकिन वही होता है ना कि अगर हम भक्त हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये भगवान कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन जो नहीं विश्वास करते भगवान पे, उनको लगता है अरे ये अंधविश्वास है, ये ऐसे ही बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप अक्सर देखेंगे कि बहुत कम ही होते हैं भगवान के भक्त जो होते हैं, उन्हीं के ऊपर कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, दोस्तों आपके साथ भी अगर ऐसा कभी कोई हुआ हो, अगर आपने लड्डू गोपाल जी को घर में रखा है, कुछ ऐसे आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ हो, या आपको भी कुछ ऐसा महसूस हुआ हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कम से कम मुझे ये तो हो जाएगा, चलो और भी कृष्ण भगवान के लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं जो उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ चमत्कार होगा, मतलब उनका सुन के ही मुझे खुशी होगी। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे आप चैनल पे बने रहिए और हमारे लड्डू गोपाल की महिमा को देखते रहिए। और तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास, राधे कृष्णा।